हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जनरल टर्म्स पढ़ लिया था। जनरल टर्म्स पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए थे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आप लोग को देख के ही पता चल रहा होगा, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए जीपी। मीन्स जीपी के टर्म्स के सम कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में हम लोग वो सीखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या आता है, फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो सम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एसएन। जीपी में टर्म्स मेरे हिसाब से आप सबको पता चल गया होगा। पहला टर्म होता है ए, तो दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे आपका अगर मैं एन टर्म की बात करूं तो कितना आता था, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो यहां तक तो सबको क्लियर होगा, कुछ मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, आर से इस तरफ भी और आर से इस तरफ भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आर एस एन कितना आ जाएगा, आर एस एन कितना आ जाएगा, ए आर होगा। जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। मीन्स जो आपका आर से मल्टीप्लाई करके वन टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। तो क्या मिल जाएगा, देखिए ए आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, जब मैं वन टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। आप लोग देखिए, जब मैंने आर से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आपको कौन सा टर्म मिलेगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, और आर से मल्टीप्लाई होके ए आर की पावर एन वाला इसके बाद जाएगा। ए आर की पावर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मिल जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो ए आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे यहाँ तक आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस टाइम्स ए आर एन। मीन्स क्या बचेगा, ए माइनस ए आर की पावर एन। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, मैंने फर्स्ट माइनस सेकेंड किया हुआ है। तो इसमें से एस एन कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस आर। ऊपर में से ए कॉमन ले लीजिए, ए, तो क्या बचेगा 1 माइनस आर की पावर एन। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर डज नॉट इक्वल टू 1, आर डज नॉट इक्वल टू 1। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आप लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऊपर से भी और माइनस नीचे से भी, तो एस एन कितना हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1 अपॉन, माइनस हमने ऊपर से भी माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस 1। कई बुकों में तो ये भी लिखा होता है कि जब आपका R1 से छोटा होगा तो इसको लगाइए, और जब आपका R1 से ग्रेटर हो तो आप इसको लगाइए। बाकी दोनों आपके एक ही चीज है। एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बोलिए, या फिर एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर बोलिए। बस आपका आर डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही आता है आप द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला। अगर आप लोग को ये समझ में आया हो ठीक है, कैसे आता है आप लोग देख लीजिए। एस एन लिखा पहले मैंने, एन टर्म्स तक का टर्म लिखा जीपी का, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करके वन टर्म शिफ्ट करके लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोग फार्मूला रट लीजिए। एस एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर आपका 1 नहीं होगा, क्यों, अगर आर 1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन टर्म्स का होता है। मान लीजिए आपके इनफाइनाइट टर्म्स हैं जीपी में, तो इसका फार्मूला आता है a अपॉन 1 माइनस आर। सीधा सीधा अगर आपसे पूछा है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी जीपी दे रखा है और उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है, तो a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, आर क्या होगा, कॉमन रेशियो। मेरे हिसाब से इसमें भी टर्म सबको क्लियर है, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, एन मीन्स आपको जिस टर्म तक सम निकालना है, स्टार्टिंग से 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, तो एन आपका वो टर्म हो जाएगा। चलिए बाकी आप लोग ऐसा फार्मूला लिख लीजिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड सम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोगों को फार्मूला की क्लियरिटी होगी। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपका सीधा सीधा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, इसलिए पहले स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक फार्मूले को लर्न कर लीजिए। चलिए बाकी अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला एग्जांपल आप लोगों का बिल्कुल फार्मूले पे ही बेस्ड है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है बस। मेरे हिसाब से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना तो अब सबको आ ही गया होगा। चलिए देखिए, फाइंड द सम ऑफ जीपी टू एन टर्म्स। ये आपके कुछ जीपी दे रखे हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर।
तो इसमें हमको किस चीज की यूज लगेगा, एक तो ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, बाकी सम ऑफ n टर्म्स पूछे तो आपका n के फॉर्म में ही आएगा। तो ए कितना दे रखा है आप लोगों को, ए दे रखा है √7, आर कितना है, आर बोल दीजिए, आर √21 अपॉन √7, तो आर कितना आ जाएगा √3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कॉमन रेशियो निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बस सीधा सीधा आपको फार्मूले में रख देना है, बस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। चलिए मैं रख दे रहा हूं फार्मूले में, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n। बेसिकली आपका आएगा वही, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। 1 माइनस आर कितना है √3, 1 माइनस आर की पावर n, मैं ब्रैकेट इसको चेंज कर दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा। बाकी अगर इसको आप लोग और सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 प्लस √3 से ऊपर 1 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। 1 प्लस √3 से ऊपर और 1 प्लस √3 से नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा Sn इज इक्वल टू √3 1 माइनस √3 की पावर n, ऊपर कितना आया है 1 प्लस √3 और नीचे कितना हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। अगर आप लोग चाहते हैं नीचे पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा √3 की पावर n -1 हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसी फॉर्म में रहने दीजिए, दोनों आप लोगों का सही है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1 जो कि बिल्कुल एकदम फार्मूले पे था। Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ए ये था आर ये था, सीधा सीधा फार्मूले में पुट कर दिया बस। इसके बाद 1 माइनस √3 आ रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया रेशनलाइज कर दिया। इसके कारण जो प्लस, जब आप लोग को मेरे हिसाब से रेशनलाइज करना तो आता होगा ना, 1 माइनस √3 था, 1 प्लस √3 से ऊपर 1 प्लस √3 से नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग इस माइनस को खत्म करना चाहते हैं तो ऊपर से यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा √3 की पावर n -1। बाकी ये भी सही है, आप लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। ये था आपका एग्जांपल नंबर 1 जो कि बिल्कुल फार्मूले पे था। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करना है नोट करिए। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। मींस कितने टर्म्स हम ऐसे लें इस जीपी के कि हम उनको सम करें, हमको सम कितना मिल जाए 120 मिल जाए। इस बार आपसे क्या पूछा हुआ है m, इस बार आपसे क्या पूछा हुआ है m। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं। गिवन आप लोगों को क्या क्या है चलिए लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो a पता है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3। अच्छा कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कॉमन रेशियो भी आपका कितना है 3। तो Sn इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Sn भी आपको दे रखा है, Sn आपको कितना दे रखा है 120। चलिए Sn का फार्मूला अब हम लोग लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब जो गिवन कंडीशन है वही हम लोग लिख देते हैं बस। क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, जो दिया है आप लोग उसको लिखते चलिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो Sn कितना है 120, ये लीजिए हमने 120 रख दिया। a कितना है अब 3, हमने 3 रख दिया। 1 माइनस आर कितना है, r कितना है 3 की पावर n, ये चलिए 1 माइनस आर, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 3। मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, बस एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है आपका, n सिर्फ वेरिएबल है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 120 इज इक्वल टू 3 1 माइनस 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 3 कितना होगा -2। अब ध्यान से देखिए -2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा -240 और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -80 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 की पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ। माइनस को इधर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 80। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस मैंने यहाँ से भी लिया, माइनस यहाँ से भी लिया, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। सीधा सीधा बोलो तो 3n - 1 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, 3n - 1 तो कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 81। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4,
3 की पावर n इज इक्वल टू 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर को क्या होना पड़ेगा इक्वल, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4। और आपसे यही पूछा था n कितने टर्म्स लेंगे तो हमको सम कितना मिल जाएगा 120, तो n कितना मिल गया 4। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, आप लोग एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सीधा फार्मूले पे रख रहे हैं। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग उसको लिखते चलिए, आप लोगों को अपने आप आएगा। जिनको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप लोगों को लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो, जो भी कमी हो, आप लोग उसको जरूर से जरूर बताइए, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। बाकी ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, सम पे एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर्स को खत्म करते हैं। बाकी मैं बार बार कहता हूँ, मैं से कितने भी क्वेश्चंस लगवा दूं कोई मतलब नहीं, बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। चलिए हम लोग वैसे सफिशिएंट एग्जांपल्स लेते हैं क्लास में, ऐसा नहीं सफिशिएंट एग्जांपल्स नहीं लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हर टॉपिक के बाद 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जब आप लोगों का एग्जाम आएगा तभी हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो इतने क्वेश्चंस करते करते आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग से ना लगे फर्स्ट टाइम, लेकिन आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक ट्राई कीजिएगा। स्क्रीन पॉज करके आप लोग 5 मिनट्स तक इसको ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे लगेगा, क्या करना है, आप लोग इतना सोचिए बस, बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहले आप ये पता कीजिए ये जीपी है कि नहीं, कितने लोग कहेंगे ये जीपी है, जितने लोग सोच रहे हैं जीपी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जीपी है क्या ये, आप लोग चेक कीजिए, कॉमन रेशियो निकालिए, जीपी आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो है, चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगेगा। सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 9 9 9 999 49। पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। पहले आप लोग इस टर्म n टर्म्स तक का सम निकालिए, फिर उसके बाद उसका निकालिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये टर्म्स आपका लिखा हुआ है, हम लोग को सम निकालना है किसका, 8 + 8 8 + 888 + 4 × 8 प्लस डॉट सो ऑन। तो आप लोग इसमें से देखिए 8 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 8, चलिए हम लोग 8 कॉमन ले रहे हैं। जब हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, यहाँ पे क्या बचेगा 111 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 × 1। ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा सीक्वेंस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो आपका ये जीपी है नहीं, पहले हम लोग इसको जीपी बनाएंगे, पहले हम लोग इसको जीपी लगाएंगे। तो हम लोग इसको अरेंजमेंट करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या कहा, पहले आप लोग उसका सम निकालिएगा, 9 + 99 + 999 + 9999 एंड डॉट सो ऑन। उसी के सम के हेल्प से हम लोग बाकी का सम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 7 7 7 7 7 4 × 7 होता, या फिर मान लीजिए आपका 4 4 4 4 4 4 × 4 ऐसे होता। हम लोग जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं किसके हेल्प से निकालते हैं, 9 + 99 + 999 + 4 × 9, इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं बाकी टर्म्स का सम। कैसे, हम लोग इसको क्या लिखते हैं 10 - 1, इसको क्या लिखेंगे 100 - 1, और 100 आपका क्या होता है 10 का स्क्वायर -1 प्लस 999, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10³ -1 प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 -1 डॉट 10 की पावर n-1। तो मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा। हम लोग इसको फिर ऐसे अरेंज कर लेते हैं 10 स्क्वायर 10³ डॉट 10 की पावर n-1 कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं n। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है। अब इसमें हम लोग सीधा सीधा जीपी लगा देते हैं कि आपका क्या बन जाता है जीपी। तो हम लोग पहले इसको 999 वाले में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इंटू 9, 8 × 9 अपॉन 9, 1 + 11 + 111 + 4 × 1 प्लस डॉट सो ऑन। तो अब हम लोग क्या करेंगे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा 8/9
तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 9, 99, 999 प्लस 4 टाइम्स 9 एंड डॉट डॉट सो ऑन। मैं आप लोगों को अभी यही एक्सप्लेन कर रहा था इसका सम कैसे निकालते हैं। 10 - 1 इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 - 1, इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 - 1, इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 - 1 डॉट 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 डॉट। जैसे आपका जब n टाइम्स होगा तो उसको क्या लिखेंगे 10 की पावर n - 1। तो 10 स्क्वायर 10 क्यूब प्लस वाले को हमने एक तरफ लिख लिया, -1 कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा। तो इसका सम कितना होता है ये होता है, तो 10 + 10 स्क्वायर ये आपका जीपी है, ये पूरा आपका क्या है यहाँ तक जीपी है। तो जीपी का फार्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं A1 - Rn अपॉन 1 - R। आपका R कितना है 10 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख ले रहे हैं A ताकि पॉजिटिव मिल जाए डिनोमिनेटर, R की पावर n - 1 अपॉन R - 1। दोनों आपका एक ही चीज है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो अब क्या करेंगे A कितना है 10, R कितना है R 10 ही है, तो 10 की पावर n - 1 नीचे कितना हो जाएगा 10 - 1 9। तो इसका सम कितना आ जाएगा 10 की पावर n - 1 अपॉन 9। अब आप लोग इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, आगे -n भी है, आगे -n था, तो इसका सम पूरा कितना हो गया उतना हो गया है 8/9। अब आप लोग इसको लिख दीजिए यही वाला टर्म्स, जब आप लोग इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। बाकी आप लोग को और सॉल्व करना हो तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा वो -9n हो जाएगा, 10 - 1 कितना होगा 9। बाकी आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आप लोग किसके हेल्प से करेंगे, इसके हेल्प से करेंगे। अगर आप लोगों को ये पता है ये कैसे सॉल्व होगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। अभी मैं आप कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग को क्लियर है, अब आप लोग को कुछ भी करते वो अभी यहाँ पे 6 6 6 कर देता तो हम लोग क्या करते 6 कॉमन ले लेते, तो कितना बन जाता 1 + 11 + 111। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई, फिर आपका ये बन जाता। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। बाकी जिनको फिर भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके के एक और लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये था आपका सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी आपका खत्म हो चुका है। अब मैं आपको ऐसे कितने भी क्वेश्चंस करा दूं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी रहेगी तो आप लोग कर ले जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, फिर उसके बाद आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 होगा जो कि जीपी पे है, उसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया है तो डिस्कशन आप लोग पूरा देख लीजिएगा, हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग को डिस्कशन सुन के ही समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।